भाई भाग, भाई उठ, भाई काम कर, क्या कर रहा है भाई, दौड़ लगा भाई, देख भाई 5 बज गए सुबह के, भाई पानी डाल मुंह पे, क्या कर रहा है ब्रो। ये बोल बोल के भाई हसल कल्चर हमारे को बहुत ज़्यादा ही भागने पे मजबूर कर रहा है। ये नोटिस करा है आपने। और इतना भाग के ना मैं एक चीज़ समझा कि आप अगर ऐसे भागोगे ना तो आप कहीं पहुंचोगे नहीं। क्यों? इस बारे में मैं थोड़ी डिटेल में बात करना चाहता हूँ, एंड आई प्रॉमिस इस वीडियो के एंड तक मैं और आप कुछ ऐसा रियलाइज़ कर जाएंगे जो कि ये हसल कल्चर हमारे को रियलाइज़ करने से रोक रहा है। तो प्लीज़ आप एंड तक देखना इस वीडियो को। तो आपने कभी ये नोटिस करा है कि हसल कल्चर हमारे को ये बोले जा रहा है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, और हमेशा इम्प्रोवाइज़ करते रहो। इम्प्रोवाइज़ होता है मतलब कि आप चेंज करते रहो अपनी स्ट्रैटेजी, अगर बेस्ड ऑन डेटा कि वो काम नहीं कर रही। जैसे एक सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर मेरी वीडियो नहीं चल रही तो मैं उसके स्टार्ट्स देख सकता हूँ और मैं ये देख सकता हूँ कि क्यों नहीं चल रही, और फिर मैं उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। साउंड्स वेरी लेजिट, बहुत अच्छा साउंड करता है और बहुत बढ़िया है ना। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। हसल कल्चर हमारे को ये कह रहा है कि हमारे को ये सब ना बार बार करते रहना है, फटाफट करते रहना है, फटाफट करते रहना है। अब जब से मैंने कुछ कोई भी चीज़ में, आपका ये मैटर नहीं करता कि आप किस फील्ड में डिसिप्लिन हो रहे हो, ये मैटर करता है कि क्या आप डिसिप्लिन हो रहे हो। तो डिसिप्लिन में मैं एक चीज़ समझा कि भाई डिसिप्लिन इज़ नॉट सपोज टू बी समथिंग बहुत फास्ट वाली चीज़। लाइक सिंपल एग्जांपल वेट लॉस का कर लेते हैं अगर, तो वेट लॉस टेक्स टाइम ना, मसल बिल्डिंग टेक्स मोर टाइम। सालों की गेम है ब्रो ये सारी चीज़ें, है ना। ये महीनों की गेम नहीं है, दिनों की गेम नहीं है। और हसल कल्चर हमारे को कहीं ना कहीं ऐसा बना रहा है कि आप जिस भी चीज़ में हसल कर रहे हो ना, अब बिजनेस है, फिटनेस है, कुछ भी है, किसी भी चीज़ में आप हासिल कर रहे हो तो ये आपको फटाफट चलना है, इसमें फटाफट चलना है, फटाफट चलना है। बट एक्चुअल में जो ये चीज़ें हैं ना यार, ये बहुत ही बोरिंग चीज़ें हैं, और बहुत ही पेशेंस वाली चीज़ें हैं। तो अब आपने नोटिस करा ये दो चीज़ें, कंसिस्टेंसी और पेशेंस, बोर्डम, ये सारी चीज़ें हसल कल्चर एडवाइस से ऑपोजिट जा रही हैं। है ये भी हसल, ट्रू मीनिंग ऑफ हसल ये है, लेकिन वो हमारे को कह रहे हैं कि आप सुबह उठ के पानी में मुंह डाल दो। तो ये चीज़ें सेंस नहीं बना रही। और इतना ट्राई करने के बाद मैं ये चीज़ समझा कि अगर मैं इनकी सुन रहा था ना, जब जब भी मैं इनकी सुन रहा था, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, अब कई बार ना इम्प्रोवाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं होती, कई बार आपकी अप्रोच में प्रॉब्लम नहीं होती। कि जैसे अगर आप जिम जाके 4 एक्सरसाइज कर रहे हो तो यार उन 4 एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं है। आपको रिजल्ट इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि आप अभी उतना उस टाइम, उतनी देर आपने उस चीज़ को दी ही नहीं है कि आपको रिजल्ट दिखें। अब ये एग्जाम्पल है, हर फील्ड में अप्लाई हो सकता है कि आपने कई बार उतना टाइम ही नहीं दिया होता कि रिजल्ट सामने आए। जैसे मैंने यूट्यूब को इतनी वीडियोस ही नहीं दी कि मेरी वीडियोस कुछ चलें या कुछ सॉलिड नंबर आए, लेकिन मैं फटाफट हसल कल्चर के एडवाइस से ये सोचे जा रहा हूँ कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, और मैं फटाफट अपने आप को ठीक कर रहा हूँ, फटाफट ठीक कर रहा हूँ, ये सोच के कि मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा जहां मैं पहुंचना चाह रहा हूं। लेकिन एक्चुअल में ना ये ठीक करना होता है, ये क्या टाइम रीसेट कर देता है। मैं जब जब अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करूंगा तो कहीं ना कहीं एक सर्कल रीसेट हो जाएगा, मेरे को वापस से वो रेस फिर शुरू करनी पड़ेगी। और उस एडवाइस की वजह से, क्योंकि मैंने सुना था कि रिजल्ट नहीं आएंगे तो ऐसे करो, भागो पागलों की तरह, तो मैं उसको वापस रीसेट करते जाऊंगा, और ऐसे करते करते मैं एक अनसक्सेसफुल लूप में फंस जाऊंगा। तो पॉइंट क्या है इस वीडियो का, मैं बात क्या करना चाहता हूँ, मैं बात ये करना चाहता हूँ कि हसल एडवाइस को एक सेकंड के लिए साइड रख के बोर्डम एम्ब्रेस करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बोर्डम ही है जो सबसे पहली चीज़ आएगी और सबसे पहला साइन होगा कि आप एक सही राह पे हो। वो है कि आप हमेशा बहुत बोर हो जाओगे अपने रूटीन से, और आपको उस रूटीन को तब भी उस रूटीन में ही स्टिक रहना पड़ेगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। समझ रहे हो? क्योंकि इन चीज़ों के बाद ही, अब जैसे आप किसी की भी एडवाइस सुनोगे ना यार, वो बहुत ही बोरिंग काम कर करके पहुंचे हैं लोग, और वो सारी एडवाइस उस हसल कल्चर एडवाइस के ऑपोजिट है। तो बस यही मैसेज है मेरा कि प्लीज़ क्रॉस क्वेश्चन करने लग जाओ कि क्या ये बात सही कर रहा है जो भी कर रहा है इंटरनेट पे। सबको क्रॉस क्वेश्चन करके देखो, क्योंकि आधे टाइम किसी उसको, भाई अभी अभी मेरी किसी इन्फ्लुएंसर से बात हो रही थी, मतलब अपेरेंटली वो इन्फ्लुएंसर था, मैं जानता था उसको वगैरह वगैरह करके। उसने मेरे को एक चीज़ बोली कि उसको नहीं पता वो क्या बोलता है कंटेंट में, या क्या कंटेंट बनाएगा वो, मतलब उनको भी नहीं पता वो क्या बना रहे हैं। तो स्टार्ट क्रॉस क्वेश्चनिंग कि भाई क्या ये सही बोल रहा है, क्या ये गलत बोल रहा है। तो यस, बस यही है कि प्लीज़ बोर्डम, बोर हो लेना, ये मत सोचना कि बोर होना गलत है, क्योंकि बोर होने से ही रिजल्ट मिलता है, बोरिंग काम करने से ही रिजल्ट मिलता है। कंसिस्टेंसी इज़ अ वेरी बोरिंग थिंग।
लेकिन वही आपको रिजल्ट ला के देती है। थैंक यू। आज का वीडियो बस इतना ही है। तुम्हारे भाई ने तीन वीडियो बना दिए एक ही टी शर्ट में। आप डेडिकेशन देख रहे हो मेरी, इस डेडिकेशन के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियो को लाइक कर दो, और बाकी सारी चीज़ें जो भी यूट्यूब बोलता है एंड में CTA में, समझ लो वो मैंने बोल दिया है। थैंक यू, बाय बाय। इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझे फॉलो भी कर सकते हो, रीच आउट भी कर सकते हो। थैंक यू।